चुनाव की तारीखें मुकर्रर हो चुकी हैं। आने वाला वक्त किस तरह का उत्तराखंड में रहने वाला है, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हमारे साथ हैं। सर, इंतज़ार था, आज इंतज़ार पूरा हो गया। 2022 कैसा मानते हैं? जी, 2022 परिवर्तन का वर्ष होगा। और जो 14 फरवरी है वो परिवर्तन की तिथि सिद्ध होगी। लोग परिवर्तन का मन बना चुके हैं और उत्तराखंड में परिवर्तन आएगा। भाजपा के स्थान पर कांग्रेस की सरकार बनेगी। सर, जिस तरह के दिशा निर्देश इस बार जारी किए गए हैं, रैली पर अभी हाल फिलहाल तो रोक ही है, लेकिन देखा जाता है कि राजनीतिक पार्टियों के लिए रैली बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये एक रेस्ट्रिक्शन है पॉलिटिकल पार्टीज़ पर। और विशेष तौर पर जिन पार्टीज़ के पास संसाधन कम है उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। कांग्रेस जैसी पार्टी के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, लेकिन हम इस चुनौती का सामना करने की रणनीति पहले से बना चुके हैं। और हम जो है अपने चुनाव प्रचार को किसी तरीके से हैम्पर नहीं होने। सर, उत्तराखंड में कौन से मुद्दे आप मानते हैं? बेरोजगारी का मुद्दा आप हमेशा बात करते रहे हैं, पलायन की बात करते रहे, तीन तीन मुख्यमंत्रियों का मुद्दा भी रहने वाला। हाँ, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, सारा डेवलपमेंट चौपट कर दिया। और ये खाली मुख्यमंत्री बन करके लोगों की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। सारा बेरोजगारी चरम पर है उत्तराखंड के अंदर। देश के अंदर दूसरे नंबर पर सर्वाधिक बेरोजगारी का प्रतिशत है उत्तराखंड के अंदर। महंगाई से और राज्यों को भी चोट पहुंचती है, लेकिन ये पहाड़ी इलाके हैं उनमें महंगाई और ज़्यादा असर करती है और ज़्यादा तीखापन उसका रहता है। खनन इतना कर दिया है कि सारे नदी नाले गाड़ गधेरे सब धदोड़ डाले हैं, सब खोद डाले हैं। जो है नए मुख्यमंत्री के आदेश से जो है ये दिखाई दे रहा है। कर्मचारियों के पोस्टिंग आदि में जिस तरीके से पैसा चल रहा है, आज देहरादून में सड़ांध आ रही है सचिवालय के चारों तरफ, जो है बदबू आ रही है। इस तरीके की स्थिति पैदा कर दी है भ्रष्टाचार की। ये हालत है। कोरोना काल में हमने देखा किस तरीके से इन्होंने हमारे लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया, और उस पर कुंभ में टेस्टिंग घोटाला करके हम पर एक और दाग लगा दिया। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं चौपट हो गई हैं। तो मुद्दे ही मुद्दे हैं, सवाल ही सवाल हैं, जिनका हल अब भाजपा के पास नहीं है। उनका हल अब परिवर्तन और नई सरकार ही ढूंढेगी। सर, हालिया पंजाब की घटना को किस नज़रिए से देखते हैं? क्या राजनीतिक माइलेज लेने की कोशिश है भाजपा? हाँ, भाजपा बिल्कुल तो इस पर राजनीति कर रही है, जबकि राष्ट्रीय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पर्सनैलिटी होते हैं। उनकी सुरक्षा को राजनीति का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। यदि चूक हुई है तो चूक अकेले राज्य सरकार की एजेंसी से नहीं हुई है, केंद्रीय एजेंसियों की भी चूक है। सिक्योरिटी उनका भी तो दायित्व है। आईबी क्या कर रही थी, ये जिनके ऊपर हमारे देश की सुरक्षा का दायित्व, वो लोग क्या कर रहे थे? अब तो नई नई तथ्य सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के काफिले के पास भाजपा का कार्यकर्ता झंडा लिए दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ें कुछ और बता रही हैं कि भाजपा के ही स्तर से ये चीज़ लीक हुई कि प्रधानमंत्री इस रोड से जाएंगे, जिससे किसानों ने अचानक आकर के सड़क में जाम लगा दिया। तो ये सारी बातें हैं जिनको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। एक अंतिम सवाल सर, 5 राज्यों में चुनाव है, कितने आश्वस्त हैं कि कांग्रेस इन राज्यों में अपना परचम फहराएगी? हम पांचों राज्यों में चुनाव जीतने के प्रति आश्वस्त है। लोग परिवर्तन के पक्ष में हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा रूपी पेड़ को जो है प्रियंका गांधी जी ने इतना हिला दिया, वो कभी भी धराशायी हो सकता है। और गोवा में हमारी स्थिति अच्छी है, मणिपुर में अच्छी स्थिति है, पंजाब में हम जीत रहे हैं, उत्तराखंड में हम जीत रहे हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत दावा कर रहे हैं कि 2022 में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और कांग्रेस अपना परचम फहराएगी। कैमरा पर्सन मोनू राजपूत के साथ मैं राव शफात अली, खबरें अभी तक, देहरादून।